मैं भी 239 वाला ही 1 GB का प्लान करवाता था, लेकिन अब क्योंकि जियो ने वो प्लान ही हटा दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। जियो ने 239 वाला प्लान यहाँ से हटा दिया है, आपको 1 GB वाला प्लान भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 239 तो है, लेकिन वैलिडिटी 22 दिन और डेटा 1.5 GB है। 1 GB वाला जो डेटा वाला प्लान था जिसमें कि 28 दिन की वैलिडिटी होती थी, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 1 GB डालता हूँ तो इसमें 209 वाला प्लान है जिसमें कि 22 दिन और 1 GB पर डे मिलता है। तो इसमें 22 दिन हैं। यहाँ पर फ़िल्टर में जाएंगे और प्राइस हम डालेंगे 150 से 300 के बीच में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर महीने हम 300 रुपये खर्च करें। 300 के नीचे ही बेस्ट तो मैं प्लान करवाता हूँ, जितना सस्ता हो सकता है मैं उतना सस्ता करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 300 से नीचे जो प्लान है वो है 239 22 दिन 1.5 GB, 299 28 दिन 1.5 GB, और ये है एक 2 GB पर डे, यानी कि ये तो महंगा है, 2 GB पर डे दिया है तो वो प्लान महंगा ही होगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 प्लान बचे आते हैं जिनमें कि 1.5 GB है, बस इनकी वैलिडिटी अलग है और प्राइस अलग है। तो अब क्योंकि जियो ने वो प्लान हटा दिया है तो अब यहाँ पर जो भी प्लान हमें जियो में मिलते हैं उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, यानी कि आपको 1 GB डेटा चाहिए तो कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर आपको 1.5 GB डेटा चाहिए महीने के लिए तो कौन सा बेस्ट रहेगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए एक और प्लान है जो कि ये 800 रुपये में 3 महीने के लिए 1.5 GB पर डे। अब क्योंकि अगर आप 1 महीने के लिए करवाते हैं तो वो पड़ता है 300 का, और 3 महीने की लगाएं तो वो पड़ेगा आपको 900 रुपये, लेकिन यहाँ पर 3 महीने का इकट्ठा कराएंगे तो आपको 800 रुपये में पड़ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब ये ऐप कौन सा है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले मैं ऐड कर लेता हूँ 799, डेटा पर डे है 1.5 GB, वैलिडिटी है 84। ओके, ऐड प्लान। अब जो भी लोग वॉइस वाला प्लान कराते हैं, यानी जिनको नेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनको बस कॉलिंग से मतलब है, तो उनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, क्योंकि उनके लिए अलग से प्लान यहाँ पर दिया गया है। 189 का है, 28 दिन वैलिडिटी, 2 GB डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड वॉइस मिलती है। तो ये प्लान तो बिल्कुल अलग है और ये जियो ने हटाया नहीं है, तो अभी ये है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक 209 वाला प्लान है जिसमें 1 GB पर डे 22 दिन की वैलिडिटी मिलती है, तो टोटल डेटा आपको 22 GB मिलेगा क्योंकि 1 GB पर डे है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो प्लान है 209 वाला, 239, 299 और 799 सभी को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा, जो रिकमेंडेशन में दिया है 799 का बेस्ट रहेगा। क्योंकि पर GB की जो कॉस्ट है आपकी वो पड़ेगी 6 रुपये 30 पैसे। अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में प्लान कंपैरिजन बन के आ गया है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 209 में 1 GB 22 दिन 22 GB टोटल डेटा हो जाएगा क्योंकि 1 GB पर डे है। कॉस्ट यहाँ पर देखिए, इसमें 1 GB की कॉस्ट 9 रुपये पड़ रही है, इसमें 7 रुपये, इसमें 7 रुपये, इसमें 6 रुपये। तो 1 GB कॉस्ट जिसमें कम पड़ रही है वही तो प्लान सस्ता होगा। तो ये प्लान है 799 का, और उससे सस्ता जो प्लान है वो है 299 यानी 300 रुपये, और उससे सस्ता आप करवाना चाहो तो ये है 239 यानी कि 1.5 GB वाला। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो प्लान हमारे पास बचे हैं 1 महीने के लिए करवाने वाले, तो उनमें 1 GB वाला प्लान सिर्फ एक है, वो है 209। अब मैं भी सोच रहा था कि मैं 209 वाला करा लूँ क्योंकि मुझे तो डेटा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 9 रुपये पर GB के देने पड़ेंगे जो कि लॉस में हैं, और क्योंकि वैलिडिटी 22 दिन है लेकिन मुझे 28 दिन की वैलिडिटी भी चाहिए, तो इसलिए जो प्लान रहेगा वो 300 रुपये का मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे 1 महीने का कराना है। और उससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा 799। अगर आप जियो में बने रहना चाहते हैं, यानी कि आप आने वाले 3-4 महीनों में पोर्ट नहीं करवाना चाहते अपने सिम, एयरटेल में या किसी और कंपनी में नहीं जाना चाहते, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा 799 का। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू स्कोर में जो स्कोर सबसे ज़्यादा है, वैल्यू स्कोर का मतलब है जो स्कोर सबसे ज़्यादा है उस प्लान में सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, यानी कि कॉस्ट भी बचेगी और डेटा वगैरह सब ज़्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्कोर 13.25 जो 799 वाले प्लान का है। उसके बाद 3.93 ये है 300 रुपये वाले प्लान का। तो अब देखिए बेस्ट प्लान यहाँ पर 2 ही बच रहे हैं, एक 299, एक 799। अब अगर आप
299 का करवाते हो तो 3 महीने की कॉस्ट आपको पड़ेगी 900 रुपये। लेकिन अगर आप 3 महीने का इकट्ठा करवा लेते हो तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा पड़ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। अगर आप जियो में रहना चाहते हो अगले 3 महीने तक तो 799 का प्लान करवाना आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप इकट्ठे पैसे खर्च नहीं कर सकते, यानी कि 800 रुपये आप एक बार प्लान में नहीं लगा सकते, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा 300 रुपये वाला प्लान। अब जो है वो यही है जो कि जियो ने किया है, क्या ही कर सकते हैं। जियो चाहता है कि आप ज़्यादा डेटा खर्च करो, इसलिए उसने कम डेटा वाला जो प्लान है वो घटा दिया है। और जो भी लोग 209 वाला प्लान का रिचार्ज करेंगे ना वो लॉस में रहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 22 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसलिए आपको हर दिन 9 रुपये खर्च करने पड़ेंगे डेटा के लिए, ठीक है। जबकि जो 799 और 299 वाला प्लान है उनमें आपको हर दिन 7 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो हर दिन के आपके 2 रुपये 3 रुपये बढ़ते रहेंगे, तो उस हिसाब से आप लॉस में रहेंगे। इसलिए बेस्ट प्लान यही रहेंगे। अगर आप 1 महीने का कराना चाहते हो तो 300 और 3 महीने का करवाना चाहते हो तो 799।